प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र कैसा प्रभाव देते हैं और साथ ही विभिन्न ज्योतिष के आचार्यों का शुक्र के तीसरे भाव में होने पर क्या मत है वह मैं आपको बताने वाला हूं। हमारी तीसरे भाव में ग्रहों के प्रभाव से संबंधित जो श्रृंखला चल रही है इसमें मैंने आपको सूर्य से लेकर गुरु पर्यंत सभी ग्रहों का प्रभाव बताया है। आज बारी शुक्र की है और आगे अन्य ग्रहों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप इसी प्रकार की रोचक जानकारी देखना चाहे तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको शुक्र का जो प्रभाव है वह बताता हूं। सर्वप्रथम देखिए कि मैं आपको जब तीसरे भाव से संबंधित वीडियो में जानकारी दे रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठता है तो वह आपको ज़्यादा मेहनती तो नहीं बनाता, लेकिन आपके भाग्य को इस तरह का बनाता है कि आप भाग्य के चलते आपको मेहनत ही न करना पड़े और भाग्य इस तरह का रहे कि थोड़े प्रयास से आपको सफलता मिल जाए। अब शुक्र भले ही दैत्य गुरु होते हैं, राक्षसों के गुरु है, लेकिन फिर भी ये है तो एक शुभ ग्रह और शुभ ग्रह में गुरु इस शुक्र की चर्चा होती है। तो इसीलिए ये शुक्र जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो निसंदेह इसका जो प्रभाव होगा ये बिल्कुल अद्भुत और साथ में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। भले ही फिर शुक्र किसी भी राशि और किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, क्योंकि ये एक शुभ ग्रह है और आपको सही मार्ग पर लगाने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब इसमें विभिन्न आचार्यों का मत है, मैं आपको पहले उसकी जानकारी देता हूं। देखिए, जितने भी आचार्य है विशेषकर किसी पुरुष के लिए इस तीसरे भाव में स्थित शुक्र को ज्यादा अच्छा किसी ने नहीं कहा है। मैं आपको बताता हूं इसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि देखिए, पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का, स्त्री का और वीर्य का प्रमुख कारक बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में कुंडली का जो तीसरा भाव है ये भी कहीं ना कहीं इतना शुभ भाव नहीं है। यहां से भी पराक्रम और किसी न किसी प्रकार से कुछ कमजोर बातों का ही विचार होता है। तो जब भी शुक्र तीसरे भाव में बैठे और विशेषकर कहा गया कि किसी पापक ग्रह के साथ या कमजोर अवस्था में बैठे तो ये किसी पुरुष के लिए तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता की स्थिति अधिक देखने को मिले, ऐसा व्यक्ति पद भ्रष्ट देखने को मिले, ये प्रभाव सभी ने कहा है। अब इसमें वैसे तो किस लग्न के आप है, किस स्थिति में आपके चंद्रमा है, अन्य प्रभाव देखना जरूरी है, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में स्थित शुक्र विशेषकर पत्नी के सुख को यहां पर सभी ने कमजोर कहा है कि पत्नी से वैमनस्य रहे या फिर वैचारिक मतभेद देखने को मिले और जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के कई बार बाहर संबंध बन जाए ये भी कहा गया है। लेकिन ये तभी संभव है जब शुक्र तीसरे भाव में पीड़ित हो, विशेषकर अगर शुक्र सूर्य के साथ हो या सूर्य के पीछे हो तो ये भी पीड़ित होते हैं। लेकिन सूर्य से अगर आगे बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य तीसरे भाव में है या लग्न में है, माफ कीजिएगा, सूर्य दूसरे भाव में है या लग्न में है, तो ये स्थिति में शुक्र सूर्य से आगे है, तो ऐसे में जो शुक्र है वो मजबूत रहते हैं, तो इसमें आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। और जिसके भी तीसरे भाव में मजबूत शुक्र बैठे हो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा खर्चीला स्वभाव का ऐसा व्यक्ति अवश्य होता है अपने सुखों पर, और देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख मिलता है, लंबी दूरी की यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, कुछ न कुछ सीखने का, कुछ न कुछ जानने का और पढ़ने पढ़ाने का शौक ऐसे व्यक्ति को अच्छा होता है, वाणी में मधुरता होती है और सामान्यतः देखने को मिला है कि ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे भाव में शुक्र हो ये अपने कार्य भी सही मार्ग से करता है और सही तरह से करता है। अब लेकिन पीड़ित होने पर ये सब बातें बदल जाएंगी। और एक और बात देखिए कि तीसरे भाव में जब भी शुक्र हो
तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य शुक्र अपने से दूसरे भाव में जो भाव आता है उसको बल प्रदान करता है। तो शुक्र तीसरे भाव में है तो ये आपके चतुर्थ भाव को बल प्रदान करेगा। चतुर्थ का शुक्र कारक भी होता है। तो अपने दिग्बल के शुक्र का पास में होना और साथ में चतुर्थ भाव को बल प्रदान करना आपको जीवन के भौतिक सुखों को अवश्य ये शुक्र प्रदान करेगा। और शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में हो करके भी आपके भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा ही, आपको धार्मिक देशों की यात्राएं भी करवाएगा। कई बार देखने को मिला है कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाए, लग्न पर भी थोड़े से वैमनस्य या फिर बोल सकते हैं वैरागी ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो रुझान होता है ऐसे व्यक्ति का, वो भौतिकता से दूर हट करके ऐसा व्यक्ति फिर संसारी मोह माया को त्याग करके संन्यास की ओर प्रवृत्त भी कई बार होता देखा गया है। क्योंकि ऐसा शुक्र अगर किसी प्रकार से कुछ कमजोर अवस्था में हो जाए तो भौतिकता से ऐसा शुक्र दूर करने का कार्य करता है और ऐसा फिर व्यक्ति सही मार्ग पर लग जाता है, धार्मिक कार्यों पर, मोक्ष की ओर जाने की ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है। एक बात और सभी ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषियों ने कहा कि जिसके भी तीसरे भाव में शुक्र हो ऐसा व्यक्ति ना तो बहुत अधिक कह सकते हैं कि पराक्रमी या शूरवीर ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। अन्य पापक ग्रह हो तो अलग बात है, लेकिन तीसरे भाव में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति वीर नहीं होता है, यानी थोड़ा सा अन्य से दबने वाला या फिर जहां पर लड़ने भिड़ने की बात होगी तो वहां से थोड़ा दूर रहने वाला थोड़ा देखा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर एक बात और जो सभी ने कही है कि ऐसा व्यक्ति दान आदि करने में भी थोड़ा पीछे रहता हुआ देखा गया है। हाँ, अन्य की कोई वस्तु हो तो उसको आप दिल खोल करके दान करेंगे, लेकिन बात जहां पर खुद की वस्तु के खुद के धन को दान करने की आएंगी तो ये शुक्र आपको थोड़ा पीछे खींचेगा और यही परिणाम थोड़ा सा व्यक्ति को दान आदि से दूर करने का कार्य करता है। और ऋषि पाराशर ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति की जो धन की स्थिति होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती है, धन आगमन एक जैसा नहीं रहता है, उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं और ऐसे व्यक्ति के शत्रु वृद्धि करते रहते हैं, शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शत्रु बढ़ने से मैं कहूँगा कि शत्रु का बढ़ना ये इस बात की ओर सूचना करते हैं पाराशर ऋषि का मत कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कला और क्वालिटी देखने को मिलेंगी जिससे अन्य के मन में जलन का भाव उत्पन्न हो और अन्य ईर्ष्या के चलते आपसे शत्रुता रखे या फिर आपके स्वभाव में भी जैसे शुक्र के प्रभाव के चलते आपकी वाणी यहाँ पर विशेष रूप से कैसी हो जाएंगी कि आप कोई अपशब्द बोलकर किसी का अपमान करें ये देखने को नहीं मिलेगा। आप या तो तानों के रूप में या विशेषकर बातों ही बातों में सामने वाले को कुछ बोल देंगे जिससे उसे बुरा लग जाए। हो सकता है कि आप कुछ अपशब्द ना बोले लेकिन कुछ ऐसी बातों ही बातों में बोल देंगे जिससे कह सकते हैं आपका जो एक प्रतिशोध है वो भी पूरा हो जाए और सामने वाले को उत्तर भी मिल जाए। तो ये स्वभाव निसंदेह थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आपके शुक्र तीसरे भाव में है, मजबूत अवस्था में आपको नजर आते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि ऐसी अवस्था में ये शुक्र आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख भी देंगे, सांसारिक सुख भी देंगे और आपके भाग्य का भी आपको पूर्ण साथ मिलेगा। शुक्र विशेषकर शुक्र के लिए गौ सेवा करना, स्त्री जाति का सम्मान करना और विशेषकर ये भी देखने को मिला है कि जितना अधिक आप अपनी बहन, बुआ, बेटी इनका जितना अधिक सम्मान करेंगे, इनके लिए कुछ न कुछ अगर करते रहेंगे तो निसंदेह आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये भी आप अवश्य ध्यान रखें कि अगर आप पुरुष है, आपका विवाह हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में अगर तीसरे भाव में शुक्र है तो अपने पत्नी की सलाह लेकर के कोई कार्य करे। ऐसी स्थिति में आपका शुक्र अवश्य मजबूत होगा। निश्चित ही थोड़ा मतभेद बन सकता है लेकिन धैर्य पूर्वक बातों को सुने। यहाँ पर यूं भी तीसरे भाव में शुक्र हो तो विवाह में देरी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटों की स्थिति बनती है। और ये भी देखने को मिला है कि पुरुष जातक को विशेषकर शुक्र कमजोर होने पर जो सुंदर स्त्रियां होती है वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है, या फिर शुरुआत में जो रिश्ते आते हैं उन्हें रिजेक्ट करके बाद में सामान्य स्तर की लड़की से ऐसा व्यक्ति विवाह करता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले तो विवाह कर लेगा लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं अपने आप को ही कोसता रहेगा, ये प्रभाव भी बन जाता है। तो इसीलिए ये शुक्र परेशानी उत्पन्न न करे, उसके लिए गौ सेवा करना, स्त्री जाति का सम्मान करना, गलत मार्ग पर जाने से बचाव करना, संगति गलत नहीं करना और आदर सत्कार सभी के लिए रखना, बड़े लोगों का आदर करना,
ये विशेष आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर छोटी जो कन्याएं होती है 9 वर्ष से कम की, उनको कुछ खाने की वस्तु देना, पूर्णिमा या फिर किसी विशेष दिनों पर, अष्टमी नवमी पर घर में भोजन उन्हें करवाना, खीर पूरी आदि खिलाना, ये भी अगर आप करेंगे तो निसंदेह तीसरे भाव में स्थित शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देंगे और सभी प्रकार के सुखद अवस्था आपको जीवन में बनती नजर आएंगी। यूं भी तीसरे भाव में शुक्र हो तो जीवन के 29वें वर्ष के बाद से बहुत अच्छा परिणाम मिलता देखा गया है और 29वें वर्ष में जाकर के बहुत अच्छी स्थिति बनती देखी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर शुक्र का होना, ये तो नहीं बोल सकते कि कोई ज़्यादा कमजोर है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में पापक ग्रहों के साथ और कुछ अशुभ स्थिति में अगर शुक्र हो तो निसंदेह ये थोड़ा परेशानी का सूचक बनेगा। लेकिन अन्य शुभ प्रभाव में ही शुक्र आते हैं तो आपको ज़्यादा भागदौड़ से भरा हुआ कार्य तो यूं भी नहीं करने देंगे, लेकिन आपके भाग्य को इस तरह का कर देंगे कि आप अपने भाग्य के बल पर और सही तरह से कार्य करके बैठ कर ही और आराम पूर्वक ही अपने सभी कार्यों को कर पाएंगे। ये परिणाम शुक्र का अच्छा देखने को मिलता है। बताए गए उपाय करें, किसी भी प्रकार से कमजोर आपको असर मिल रहा है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज मैंने जो तीसरे भाव में शुक्र का प्रभाव बताया है ये आपको पसंद आया होगा। आगे मैं आपको अन्य ग्रहों का जो प्रभाव तीसरे भाव में कैसा है वह भी बताने वाला हूँ और ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी देने वाला हूँ। और उन्हें देखने के लिए आपको चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि वह वीडियो भी आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।